हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एराविनोज ओपेरॉन, जिसको एरा ओपेरॉन भी बोलते हैं और एरा बीएडी ओपेरॉन भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट। एराविनोज एक पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर को डायरेक्टली जो बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये एक मीडियम है, मीडियम में बैक्टीरिया सेल ग्रो कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो सबसे पहले ग्लूकोज को प्रेफर करेगा। फिर अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो फिर ये लैक्टोज को प्रेफर करेगा। और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं हो, एराविनोज प्रेजेंट हो, तो ये एराविनोज को प्रेफर करेगा। तो एराविनोज को अपटेक करने के लिए इसको एराविनोज ओपेरॉन को एक्टिवेट करना होगा। ये कैसे करता है वो चीज हमने डिटेल में स्टडी करनी है। सो ओपेरॉन का क्या मतलब है? ओपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स। मैंने आपको ये बैक्टीरिया का डीएनए दिखाया हुआ है और डीएनए पे यहाँ पे एरा सी, जिसको रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं, और ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, कैप साइट, इनिशिएटर 1, इनिशिएटर 2, फिर आपका प्रोमोटर है बैड जीन्स के लिए। बैड मतलब कि एरा बी, एरा ए, एरा डी, ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो ये रेगुलेटरी जीन्स है ये रेगुलेट्स करता है पूरे ओपेरॉन को, और जो आपका ये ऑपरेटर्स है यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड कर सकता है, और जो ये कैप साइट है यहाँ पे आपका एक्टिवेटर बाइंड करता है, और इनिशिएटर में भी एक्टिवेटर बाइंड करता है, और प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करती है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर यहाँ पे साइटोसोल में या मीडियम में एराविनोज प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है या रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए बनाएगा। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर सकता है, बट जब एराविनोज प्रेजेंट है तो एराविनोज रिप्रेसर की एक्टिविटी को नेग्लिजिबल करता है और इसको एक एक्टिवेटर बना देता है। फिर ये एक्टिवेटर बाइंड होता है इनिशिएटर 1 और 2 रीजन पे। तो यहाँ पे बाइंड हो गया ये आपका एक्टिवेटर्स, और जब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है तभी तो ये एराविनोज को अपटेक कर रहा है। ग्लूकोज नहीं है मतलब कि सीएमपी और कैप की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसके पीछे क्या रीजन है वो हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं लैक ओपेरॉन के केस में। ये लैक ओपेरॉन की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी पहले स्टडी करिएगा, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लैक ओपेरॉन और एराविनोज ओपेरॉन थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है। तो देखो ये सीएमपी और कैप जो है वो बाइंड हो जाएगा कैप साइड पे और ये भी एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगी और जो ये एक्टिवेटर्स है ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे। जैसे इंक्रीज करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स जो है अपना डिफरेंट जो एरा बेड एमआरएनए बनाएगा। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एक डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा। जैसे एरा बी है, ये एल राइबोलोकाइनेज प्रोटीन बनाएगा जो कि एंजाइम की तरह भी काम करती है, और एरा ए एल राइबोलोज आइसोमेरेज बनाएगा, और एरा डी एल राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज बनाएगा। ये तीनों प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम करती है और ये एल एराविनोज को कन्वर्ट करती है डीजाइलोज 5 फॉस्फेट में, और बैक्टीरियल सेल डीजाइलोज 5 फॉस्फेट को इजीली यूटिलाइज कर सकता है। देखो ये एल एराविनोज सेल के बाहर है, एक्सटर्नल साइड में है, इसको सेल के अंदर परमेज एंजाइम लाती है। जैसे ये सेल के अंदर आ गया फिर एल राइबोलोज आइसोमेरेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एल राइबोलोज में। फिर एल राइबोलोकाइनेज के प्रेजेंस में इसमें फॉस्फोराइलेशन होती है। देखो आप एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, मतलब इसने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया 5th पोजीशन पे, और इसने एल राइबोलोज से बनाया एल राइबोलोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल राइबोलोकाइनेज। फिर ये कन्वर्ट हुआ एल राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज के प्रेजेंस
में डी जेलुलोज 5 फॉस्फेट। देखो ये एल और डी क्या है, एल को बोलते हैं लीवोरोटेटरी और डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब ये राइट साइड यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और लीवोरोटेटरी मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका एराबिनोज के प्रेजेंस में पॉजिटिव रेगुलेशन होती है, मतलब कि पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब है कि ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है और एराबिनोज को यूटिलाइज करता है। सेकंड कंडीशन होती है व्हेन एराबिनोज आर अब्सेंट। सो जब एराबिनोज अब्सेंट होगा, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ARC रेगुलेटरी प्रोटीन है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एक प्रोटीन बनाएगा दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन, ARC प्रोटीन। और फिर ये होमोडाइमरेशन करती है, मतलब कि दो डाइमर जो है बनाते हैं एक जैसे ही, इस तरह से बाइंड हो जाते हैं। और ये होमोडाइमर को हम एक्टिव रिप्रेसर बोलते हैं। इट बाइंड्स विद द O2 मतलब ऑपरेटर 2 एंड इनिशिएटर 1 रीजन्स एंड फॉर्म लूप व्हिच प्रिवेंट्स द RNA पॉलीमरेज एंट्री। इसका मतलब है जब ये होमोडाइमर बनाता है तो ये यहाँ पे ऑपरेटर 2 पे बाइंड करता है और इनिशिएटर 1 रीजन पे बाइंड करता है और इसको इस तरह से लूप बनाता है लाइक दिस। देखो ये ऑपरेटर 2 पे बाइंड कर गया और इनिशिएटर 1 पे बाइंड कर गया और इसने एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फिर जो RNA पॉलीमरेज है इसकी एंट्री को ये इनहिबिट कर देगा। RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं होगी और ये प्रोटीन नहीं बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एराबिनोज प्रेजेंट ही नहीं है। जब एराबिनोज प्रेजेंट नहीं है तो एराओपरोन को क्यों स्विच्ड ऑन करना है, इसलिए ये एराबिनोज ऑपरेन को स्विच्ड ऑफ रखता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एराबिनोज ऑपरेन। स्टूडेंट्स ये थोड़ा मिलता जुलता है लैक ऑपरेन से। मैं लैक ऑपरेन का जो लिंक है यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, आप लैक ऑपरेन की वीडियो भी देखें, फिर जाके इसको भी एक बार फिर से देखना। तो अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।